तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैदियों ने कभी आपको ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि प्रधानमंत्री जो है लगातार मन की बात करते हैं और रेडियो पे करते हैं, उनके प्रसारण को हमें भी सुनवाया जाए? इस तरह की कोई डिमांड, या कोई कैदी आपसे कुछ उम्मीद कर रहा हो कि रेडियो के तौर पे हमें बाहरी दुनिया की ये चीज़ें भी जाननी है, बजाय आपसी समन्वय के और कम्युनिटी के, हम लोगों की अपनी बात के? एक कशिश है। कशिश ने बड़ा खूबसूरत गाना लिखा और तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि जब से ये जेल में आया है आसपास के लोगों ने उससे बात करनी, उनके परिवार से बात करनी छोड़ दी है और कशिश भी बड़ा डिप्रेशन में। तो उसने बड़ा खूबसूरत सा एक गाना लिखा और जब वो गाना रिलीज़ हुआ तो उसकी माँ का फ़ोन आया। तो बोला कि जो पड़ोसी हमसे बात करनी एकदम उन्होंने छोड़ दी थी, तो इन्होंने वो लिंक भेजा होगा। तो वो कुछ दिन बाद आए, उन्होंने कहा कि हमें एहसास हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज कशिश रिलीज़ हो गया है, अब वो गायक हो गया, अपना एल्बम वो रिलीज़ करने वाला है। तो कशिश ने कई बार मुझे कहा कि आप क्या ये वाली बात कह देंगी? मैंने कही, हालाँकि अब हम कोई कमर्शियल चैनल तो है नहीं जिसे हज़ारों लोग सुनेंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जहाँ उनके परिवार के लोग भेज देते होंगे, वहाँ तक वो संदेशा पहुँच जाता होगा और उसका कुछ प्रभाव पड़ जाता है। बंदी कई तरह की बातें बोलते हैं, बड़ी रोचक बातें कई बार कहते हैं। जैसे कभी-कभी वो कहते हैं कि आप ये वाली बात कह देंगी क्या अपने ब्रॉडकास्ट में? जैसे किसी ने कहा जब वो 10th का एग्ज़ाम पास हो गया, तो उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड को तो अब तक नहीं पता, उससे वो जानती नहीं कि मैंने 10वीं पास कर ली, आप कह देंगी क्या? तो मैंने अपने पॉडकास्ट में ये बात कही भी कि उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। उसकी गर्लफ्रेंड तक संदेशा पहुंचा, उसने मुझे अगली मुलाकात में बताया। ऐसे बहुत सारे संदेशे होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक बंदी था जो सोनीपत से पढ़ा था और उसने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसी बात कह दीजिए कि मेरे क्लासमेट्स मुझे मिलने आ जाएं। तो मैंने कुछ कहा और फिर उसकी माँ तक संदेश पहुंचा, फिर उसके क्लासमेट्स ने पढ़ा, फिर वो 2 साथी उसके आए भी उसे मिलने के लिए जेल में, और जब वो आए तब मैं वहाँ थी। फिर ये हुआ कि जब वो लोग आए, तो असल में क्या होता है कि जेल में बंदियों को कुर्सी में बैठने की इजाज़त नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूल पर बैठ सकते हैं। तो जब ये इसके दोस्त आए तो बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। तो मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को अलग से कहा कि आज क्या हो सकता है कि या तो ये भी कुर्सी में बैठ जाए, या ऐसा हो जाए कि आप ये कुर्सियाँ हटा दीजिए, हम सभी स्टूल पर बैठ जाएं, ताकि आने वाले को अटपटा ना लगे, एम्बेरसमेंट ना हो। तो उन्होंने ये बात मान ली। हम लोग सब स्टूल पर बैठ गए, चाय आई, कॉफ़ी आई, बिस्किट आए। वो लोग बड़े खुश होकर गए और एक छोटे से संदेश से कि आपस में मिलवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके कॉलेज में सबसे कहेंगे कि तुम जो सोच रहे थे उसके बारे में, या तुम्हें जो एक लग रहा था कि उसकी वो इमेज है, हम ये बता दें कि वैसा नहीं है, वो तो अब एक एकदम बदला हुआ व्यक्ति है। कई बार ये रेडियो जॉकीज़ ना स्टार बन जाते हैं, तो होता क्या है कि जैसे माता पिता मिलने आए, बड़ी लंबी लाइन बाहर तक लगी है, तो जो स्टार बन जाता है कई बार प्रहरी थोड़ी सी उनके लिए इतनी गुंजाइश रख देता है कि उनके माता पिता की जो बारी है वो थोड़ा पहले लग जाती है। तो वो रेडियो जॉकी भी बोल देते हैं कि आज आने वाले हैं, तो दीदी थोड़ा सा कह दीजिए ना कि मुलाकात जल्दी हो जाए। ये छोटे छोटे से सुख, छोटी छोटी सी सुविधाएं, कभी कभी जैसे किसी को कुछ ऐसे अच्छे परांठे और अचार मिल जाएं, और कभी कभी किसी को अपनी मनपसंद किताब मिल जाए, कभी किसी को अपनी पसंद की स्टेशनरी मिल जाए, क्या कहूँ। आपका स्वप्न क्या है? अंततः इस कार्य से आप भारत में किस रूप में इसको देखना चाहती हैं? कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मैं हिंदुस्तान की हर जेल में एक रेडियो स्थापित करना चाहती हूँ और उसके ज़रिए एजुकेशन का एक नया आयाम छूना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो बंदी जेल के अंदर है वो और पढ़ सके और सबल और सक्षम हो सके। जो निरक्षर है वो साक्षर हो, जो साक्षर है वो आगे पढ़े। ये जो हमारी तिनका जेल पाठशाला है, हर बंदी के अंदर पढ़ने की अलख को जगा दें। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि ये दुनिया समझ ले, जो जेल के अंदर गया है, अगर वो जीवित रहेगा वो लौटेगा। वो लौटे, आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। उस स्वीकार्यता के लायक मैं इस दुनिया को बनाना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ हर इंसान धीरे धीरे समझने लगे
ये कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। हम उस कर्मों पर ध्यान दें और जो चुप है उसकी चुप्पी का सम्मान करें। क्या जिन लोगों की रचनाएं इन पुस्तकों में शामिल हैं या जिन जेलों पर आपकी पुस्तकें आधारित हैं, उन जेलों में हर कैदी तक जो पढ़ा लिखा है या साक्षर है, ये किताबें पहुंच सकी हैं? ये मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखदाई पहलू है। जेल की किताब को कोई ख़रीदना नहीं चाहता, कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। आम तौर पर लोग नहीं खरीदते। और क्योंकि ये जो तिनका सीरीज़ की किताबें हैं, ये किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। एक बार बड़े प्लेटफॉर्म पर डाली थी, उन्होंने लौटा दी क्योंकि बिकी नहीं। तो वो एक दर्द है। मैं चाहती हूँ ये किताबें हर बैरक में पहुँच जाएं, क्योंकि असल में बैरक का बंदी सबसे ज़्यादा उसे महसूस कर सकता है। जब मैं ये इसमें लिखती हूँ कि कैसे बंदी को अपनी पहचान के साथ जूझना पड़ता है। जेल से बाहर निकलते ही वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शहर बदल देता है, या जेल के अंदर रहते हुए कैसे आवाज़ें, माइक्रोफोन, पेन, किताब उसे बदलती है। सबसे ज़्यादा वही समझता है, लेकिन वहाँ किताब नहीं पहुँचती। काश वो पहुँच सके, काश कोई ऐसा हो, कुछ ऐसे लोग हों जो इन किताबों को इन बैरकों तक पहुँचा दें। क्या सरकार की कोई भूमिका आप नहीं देखते हैं? क्या सरकारी स्तर पर आपने प्रयास किया कि सरकार इस बात की तरफ प्रयास करे कि ये किताबें, चूँकि जेल सुधार पर बहुत सारे काम कहे जाते हैं कि जेल सुधार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई थी और आपकी आपकी खुद की रिपोर्टिंग पर भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कभी न कभी संज्ञान लिया है, कुछ किताबों में ये उल्लेख भी है। तो क्या सरकारी स्तर पर ये प्रयास आपने करने की कोशिश की कि सरकार इस बात में मदद करे कि जिन लोगों की किताबें हैं वो जेल तक पहुंच सके, या जेल सुधार का एक हिस्सा ये भी बने कि कम्युनिटी रेडियो या जेल रेडियो जिसकी बात आप कर रही हैं उसको स्थापित करने में सरकार मदद करे, इन किताबों को बैरकों तक पहुंचाने में मदद करे? देखिए, रेडियो को लेकर तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ उस तरह से अब नहीं हो रही। हरियाणा की जेलों में रेडियो हम ही ला पाए। आज 20 में से 12 में रेडियो है और बहुत सक्षम कर रहा है बंदियों को। वो तो मैं स्थापित कर पाई, लेकिन क्योंकि संसाधन नहीं है तो बहुत सी चीज़ें थकाती और दुखी करती हैं। किताबों को लेकर मैंने प्रयास किया, मैंने बहुत प्रयास किया, फिर मैं थक गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जानती हूँ मेरी किताबें बेस्ट सेलर नहीं हैं। ये किताबें कहीं पर भी किसी नंबर पे आती ही नहीं। इन किताबों के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इन किताबों के लिए कोई पीआर नहीं है, इन किताबों के लिए सिर्फ प्यार है, इन किताबों के लिए सिर्फ इमोशंस हैं। पर इमोशन से बाज़ार नहीं चलता और बाज़ार इमोशंस की तरफ देखता नहीं।